किसी को तो मतलब साल भर लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं, 10 साल लग, और किसी को ठीक होता है तो 8-10 दिन में ठीक होता है। नहाते हैं, धोते हैं, परिक्रमा लगाते हैं और आदमी 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता रहता है। %98 लोग ठीक होके जाते हैं यहाँ से। यहाँ का जो बावड़ी का जो पानी है उससे लोग नहाते हैं, उसकी मालिश करते हैं, तेल लगाते हैं और फिर यहाँ से चल के जाते हैं। तो सुना आपने, जब डॉक्टर नाकाम हो जाते हैं, जहां मेडिकल साइंस भी चुप हो जाती है, वहां से शुरू होता है देवी के इस धाम का चमत्कार। यह हम नहीं कहते, इस धाम से जुड़े लोगों का दावा है। इस मंदिर में जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, दावा किया जाता है कि पैरालिसिस का इलाज चंद दिनों में हो जाएगा। आप किसी भी हालत में आए, आपका इलाज इस मंदिर में होने का दावा किया जाता है। ये दावा किया जाता है कि मरीज यहाँ पर भले स्ट्रेचर पर आए, भले व्हील चेयर पर आए, लेकिन वो अपने पैरों से चलकर वापस जाता है। कहते हैं बिस्तर पर लेटा मरीज बैठ जाता है, व्हील चेयर पर बैठा मरीज अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, सहारा लेकर खड़ा होने वाला मरीज चलने लगता है और अंत में लड़खड़ाकर चलने वाला मरीज दौड़ने लगता है। कई पहेलियां सुलझाई हैं, इसे भी समझ लेंगे। कई दावों को परखा है, इसकी भी पड़ताल कर लेंगे। इस बार हमारी मंजिल थी मध्य प्रदेश में नीमच का भादवा माता धाम। कहते हैं यहां लकवे का मरीज कंधे पर सवार होकर धाम में आता है और अपने पैरों पर वापस जाता है। वैष्णो देवी के बारे में तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन मालवा की वैष्णो देवी यानी कि भादवा माता के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। हमें भी जब इस मंदिर के चमत्कारों के बारे में पता चला तो वाकई बहुत हैरान हो गए कि आखिर क्या मुमकिन है कि पैरालिसिस के पेशेंट्स अपने आप ठीक हो जाएं, जानवर भी आरती में जाकर खड़े हो जाएं। अब इन सारी बातों की हकीकत जानने के लिए मंदिर तक हम पहुंच चुके हैं। ये आपको पीछे जो गेट दिखाई दे रहा है, ये भादवा माता मंदिर का दरवाज़ा है, मुख्य द्वार है, और इसके आगे ही मंदिर है। तो आइए चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मंदिर से जुड़ी ये चमत्कार की कहानियां जो हैं, इनमें हकीकत कितनी है। जब हमारी टीम अंदर पहुंची तो चौंक पड़ी, मानो हम मंदिर में नहीं किसी अस्पताल में खड़े थे। हाथ पैर से लाचार मरीजों की भरमार थी। कोई सहारे से चल रहा था तो कोई ठीक होने की आस में था। चारों तरफ दर्द से करहाते हुए लोग। आप मंदिर में इधर जाइए या फिर आप दूसरी तरफ जाइए, आप जहां भी जाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ दर्द से करहाते हुए लोग ही दिखाई देंगे। लेकिन भादवा माता पर इतना विश्वास है कि अस्पताल नहीं जाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाएंगे, यहां पर आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमको कहीं पर भी आराम नहीं मिलेगा सिवाय इस मंदिर के। इस मंदिर पर लोगों को इतना भरोसा क्यों है? क्यों मरीजों को लगता है कि उनका इलाज किसी अस्पताल में नहीं, देवी के इस धाम में होगा? जानने को बहुत कुछ था। शुरुआत हमने इलाज के तरीके से की। जब यात्री आता है पहले स्नान करता है, स्नान करने के बाद मंदिर आता है, वहाँ पर वो डोरे यानी लच्छे जो है धूप में निकाल के उस मरीज को देते हैं। वो उसके जैसे हाथ पांव गले में जो बीमारी हो तो वो वहाँ पर वो डोरे बांधता है और माता की मन्नत करता है।
इस प्रकार से वो मन्नत करके 1-2 रोज रोता है, फिर वापस चला जाता है। ठीक है। धीरे धीरे, और साथ में वो जल जो है ना कुंड का, उसको भी अभिमंत्र करा के ले जाता है साथ में। जो उस जल को वो अपने वहाँ के जल में थोड़ा डाल करके और स्नान करता है और पीता भी है। इससे मतलब उसकी बीमारी मतलब ठीक हो गई। ये है वो कुंड जिसके जल को लोग चमत्कारी मानते हैं, इसलिए इसका नाम अमृत बावड़ी है। ये अमृत बावड़ी है। अब अमृत बावड़ी में अमृत नहीं है, लेकिन अमृत जैसा पानी है। इस मंदिर की जो पहचान है वो चमत्कारी पानी है, क्योंकि मान्यता है कि इस पानी को पीने से या शरीर पर लगाने से जो भी बीमारी होती है वो दूर हो जाती है। और ये सिलसिला सैकड़ों सालों से इसी तरह से चल रहा है। पहले छोटा सा कुआं हुआ करता था, जब पानी यहाँ पे शुरू में निकलना शुरू हुआ, लोगों ने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके बाद उस कुएं को बड़ा करते गए और अब फिर पूरी बावड़ी बन गई। अब इसको पूरा कवर कर दिया है, ढक दिया है। आप पानी नहीं देख सकते, पाइप के जरिए ही पानी जाता है ताकि लोग इसमें कूद ना जाएं, पानी वैसे ना निकालें और यहाँ गंदगी ना फैलाएं। इसलिए इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जाल लगाकर इस अमृत बावड़ी को पूरी तरह से बंद कर दिया है। यहाँ पर अब उस तरह का कोई एक्सेस नहीं है पानी का। मैं आपको पानी दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये समझ लीजिए कि इस मंदिर की जो पहचान है वो ये बावड़ी ही है, क्योंकि यहीं का पानी है जो लोग स्टोर भी करते हैं, लेके जाते हैं बोतलें भर के। यहाँ पे पूरे परिसर में बोतलें मिलती हैं, उन बोतलों के अंदर इस अमृत को, जो पानी है जो बिल्कुल अमृत की तरह है, इस अमृत को लोग लेके जाते हैं। पानी नहीं दिखेगा तो क्या हुआ, इसका असर तो नजर आएगा। पहले आप यहां का पूरा सिस्टम समझिए। धाम में मरीज के पहुंचते ही उसे अमृत बावड़ी में नहलाया जाता है। पैर में मन्नत का धागा बांधा जाता है। फिर अगले 4 शनिवार की आरती के दर्शन करके गर्भगृह की परिक्रमा करनी पड़ती है। इस इलाज में 2 बातें सबसे अहम हैं। पहला, इस कुंड का पानी, और दूसरा, हर शनिवार की आरती। यहाँ पे जो पेशेंट वाले आते हैं वो 4 शनिवार को रुकते हैं। 4 शनिवार यहाँ की शाम की आरती अटेंड करते हैं। उसके बाद सुबह संडे की सुबह की आरती अटेंड करते हैं। यहाँ की भभूत खाते हैं और पानी से नहाते हैं। उसके बाद यहाँ की मान्यता ये है कि हर शनिवार को यहाँ पे माताजी भ्रमण करती है रात में, और वो जिस पे भी चढ़ती है वो ठीक हो जाता है। आज शनिवार था, धाम में काफी भीड़ थी, लेकिन शनिवार का दिन ही क्यों? इस जवाब के साथ जो कहानी जुड़ी है वो आपको हैरत में डाल देगी। इस पर हम आगे बात करेंगे। एक बात गौर की आपने, माता के इस दरबार में मुर्गे और बकरों की भरमार है। क्यों? बलि देने के लिए? नहीं, ये लोगों की मन्नत की निशानियां हैं। ये मुर्गे क्यों घूम रहे हैं? मैंने कभी किसी मंदिर में मुर्गे घूमते हुए नहीं यहाँ देखे। मुर्गे यूँ घूम रहे साहब। आप किसी आदमी के बीमार ठीक हुए तो उसको जिंदा मुर्गा ये छोड़ेगा, तो ये छोड़ देते रह जाता है भाई। ये प्रांगण में चलते फिरते हैं, बकरा भी छोड़ते हैं, उसको भी जिंदा छोड़ते हैं। इस शख्स ने अपनी मां के ठीक होने की मन्नत मांगी थी, दुआ कबूल हो गई, तो इसने मन्नत के नाम का मुर्गा माता के दरबार में छोड़ दिया। अभी इस महिला को और से देख लीजिए, क्योंकि अब जो इसका बेटा बताने जा रहा है आप यकीन नहीं कर पाएंगे। फायदा ऐसा मिला कि यहाँ से जो आधा हिस्सा जो शरीर का है ना, इनका राइट साइड का ना तो हाथ काम करता था और ये पैर बिल्कुल नहीं हिल रहा था, और ये जीबान भी ना अभी भी नहीं खुली जीबान, मतलब अभी थोड़ी थोड़ी बोलती है, तू करती है, पूरी नहीं बोल पाती। इतना फर्क आया इसमें। मैं इसको खंदे पे उठा के लाया। अच्छा, मतलब अपने पैरों पे नहीं चल रही थी? पैरों पे क्या, खड़ी बैठ भी नहीं पा रही थी। अच्छा, ऐसे बैठ भी नहीं पा रहे थे। हम एक जना पकड़ के इसको बिठाते तो भी नहीं बैठ पाती, इतनी कमजोर थी। विश्वास नहीं होता ना, लेकिन देवी के इस धाम में चमत्कार की ऐसी कहानियों की भरमार है जिनकी डोर जुड़ी है भादवा माता से। ये धाम कब से है, ये अद्भुत प्रतिमा किसने रखी, इलाज का दौर कब से शुरू हुआ, कोई नहीं जानता।
बस इतना ही पता है कि धाम करीब 500 साल पुराना है और पहले यहां गुल्लर का एक पेड़ था। देखिए, बदलाव जो है वो इस दुनिया का एक ऐसा उसूल है जो हर किसी पर लागू होता है और वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है सिवाय आस्था के। अब इस मंदिर का ये जो शिखर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था। आज से 500 साल पहले यहाँ पर सिर्फ एक गूलर का पेड़ था और उसी के नीचे माता जी की उत्पत्ति हुई थी। और दुनिया ये कहती है कि अभी 100 साल पहले तक भी यहाँ पर सिर्फ गूलर का पेड़ था और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन आज यहाँ पर एक विशाल मंदिर बन गया है। मतलब यहाँ के आसपास में जो जंगल थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं, सब कुछ बदल चुका है। जो नहीं बदला है वो है इस मंदिर को लेकर आस्था। आस्था की वजह से देश भर के मरीज इस धाम में आते हैं। कुछ अस्पतालों से निराश हैं तो कुछ इलाज का खर्च नहीं उठा सकते, तो उम्मीद का दामन थामे वो माता के दरबार में आ जाते हैं। क्या हुआ माता जी को? क्या हुआ माता जी? यो पकड़ो नहीं मंडे, यो पैर पैर में लकवा हो गया। हाँ, यो आथड़ो, ये दो ही पूरा बदन इतरो इतरो अच्छा, ठेठ थी ठेठ। आधे बदन में हाँ, लकवा हो गया। हाँ, आधे बदन में। फिर क्या हुआ? गिर गई? गिर गई। फिर सुबह उठता, फिर अस्पताल ले गया, वहाँ फर्क नहीं पड़ियो, अच्छा यहाँ लेना आया। अच्छा, हाँ। पर आप इंदौर के पास से आए, जैसे आप इनको ने बताया कि इंदौर में तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल अच्छा डॉक्टर इंदौर थी भी मऊ करीन के ने वहाँ भी ले गया था, नहीं फर्क पड़ियो, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं फर्क पड़ियो। फिर पसंद यहाँ मारन यहाँ लेना आया माता जी के पास। हाँ, माता जी के पास यहाँ थी फर्क है थोड़ा थोड़ा ना, तो बैठी तो नहीं वे मन थी, बैठ नहीं पा रही, नहीं बैठे अभी भी नहीं, हाथ पकड़ी नहीं करीन खड़ी करा जदी वे। हाँ। तभी एक मरीज पर नजर पड़ी जो बहुत मुश्किल से चल पा रही थी। फिर भी परिवार वाले परिक्रमा लगवा रहे थे। मैं कह रहा हूँ चल नहीं पा रही है लेकिन बिल्कुल भी, तो व्हील चेयर पे बिठा लीजिए ना, ऐसे क्यों घुमा रहा है? वो प्रैक्टिस करानी पड़ेगी ना थोड़ी थोड़ी, माता रानी के दरबार में आए हैं तो। लेकिन तकलीफ हो रही होगी ना बहुत ज्यादा। तकलीफ तो है, अब क्या करो, तकलीफ तो देखना पड़ेगी ना अपने को। निकलाएंगे तो फिर ऐसा ही रह जाएगा। गाड़ी से घुमा रहे, आज अब भी लेके आ रहे हैं, रोज गाड़ी से घुमा रहे हैं। गाड़ी से लगा रहे हैं। आज चौथा दिन है हमें। आज चौथा दिन है। हाँ। हॉस्पिटल नहीं गए? हॉस्पिटल नहीं गए, सीधा यहीं ले आए? नहीं ले। क्यों? माता रानी के दरबार में ये वही है ना, लकमा का शिकायत है, माता रानी अच्छा कर देते हैं, चलो। कुंड के पानी से मालिश और नहाने के बाद ये इलाज की दूसरी प्रक्रिया है, जिसमें मरीज शाम की आरती में शामिल होते हैं। फिर उनसे मंदिर की परिक्रमा कराई जाती है। हमने मंदिर से जुड़े लोगों से एक बार फिर पूछा, क्या मरीज वाकई यहां पर ठीक होते हैं? कोई भी किसी को भी अगर पैरालिसिस है, लकवा हो गया है जी, तो यहाँ के ठीक हो जाएगा? हाँ, यहाँ से ठीक होता है। हमने जो देखा है यहाँ पे 4 कंधों पे लेके आते हैं, पैरालिसिस वाला बंदा आता है, लेकिन यहाँ पे चल के जाता है। ये सब हमने घटनाएं देखी हैं यहाँ पे। मतलब 98% लोग ठीक होके जाते हैं यहाँ से। यहाँ का जो बावड़ी का जो पानी है उससे लोग नहाते हैं, उसकी मालिश करते हैं, तेल लगाते हैं और फिर यहाँ से चल के जाते हैं। कोई बात नहीं, आज शनिवार है, इलाज के लिए सबसे अहम, लिहाजा मंदिर में भीड़ थी। जल्द ही नतीजा सामने होगा। आपको बताएंगे शनिवार की रात इस धाम के लिए इतनी अहम क्यों है। आज शनिवार का दिन है, इलाज के लिए सबसे अहम। रात में मरीज मंदिर के आंगन में सोते हैं, बहुत भीड़ होती है, लिहाजा शाम से ही बिस्तर लगने लगे।
मंदिर के प्रांगण में ये जगह भी खाली है, वो जगह भी खाली है, उधर भी जगह खाली है और उधर भी जगह खाली है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई जब इतना फेमस मंदिर है, इतने सारे लोग आते हैं तो जगह खाली क्यों है? जगह इसलिए खाली है क्योंकि आज शनिवार है और शनिवार की रात वही रात है जब मान्यता ये है कि खुद देवी माँ भक्तों से मिलने आती हैं, उनके ऊपर चढ़ती हैं, जिसके ऊपर पैर पड़ जाता है वो ठीक हो जाता है। तो अभी चंद घंटों के अंदर आप देखिएगा कि ये सब कुछ भर जाएगा, कोई भी जगह आपको खाली नहीं दिखाई देगी, हर जगह आपको लोग दिखाई देंगे, उनके बिस्तर दिखाई देंगे और सब इसी उम्मीद में यहाँ पर लेटे होंगे कि हो सकता है माँ फिर सेवा के लिए निकलें और माँ का पाँव उनके ऊपर पड़ जाए और माँ का पाँव पड़ते ही उनकी बीमारी दूर हो जाएगी। शनिवार की आरती, शनिवार की मालिश, शनिवार की परिक्रमा और शनिवार की रात मंदिर में सोना, क्यों? हर चीज शनिवार को ही क्यों? क्योंकि मान्यता यह है कि शनिवार की रात मंदिर में देवी आती हैं। बात कब से शुरू हुई कि माता जी रात में शनिवार की रात यहाँ पे घूमती है? ये बात तो सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं, लेकिन लोगों को शनिवार को ज़्यादा आराम पड़ता है, तो अपनी भावना जागृत हुई कि भाई शनिवार रहो, और शनिवार को ज़्यादा भीड़ होती है और पब्लिक ज़्यादा आती है और आराम भी होता है। शनिवार इतनी रोज ज़्यादा आराम होता है तो पब्लिक ने ठान लिया कि शनिवार को चलेंगे, जितना और रात रहेंगे और सुबह नहा धो के माता जी। मान्यता के मुताबिक शनिवार की रात देवी धाम में आती हैं और हर तरफ घूमती हैं। जिस मरीज का अंग देवी के पांव से टकरा जाता है वो मरीज सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाता है। लिहाजा शनिवार को मंदिर में भारी भीड़ होती है। कुंड का पानी सबको नहीं मिलता, तो लोगों को पानी बोतलों में भरकर दे दिया जाता है। ये सब बातें अजीब लग रही हैं तो इस लड़की को सुन लीजिए जो अपने नाना का इलाज कराने धाम में आई है। कोई आदमी अगर बीमार होता है तो उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं ना। हाँ, यहाँ मंदिर क्यों लेकर आए? इनकी आस्था यहीं से है। हाँ। तो पहले मेरे मम्मी बीमार थे तो यहीं से ठीक हुए हैं, तो इनको लखवा है। हाँ। तो इनको ये इन्होंने बोला मैं तो वहीं जाऊँगा माता जी, तो हम इनको यहीं लेके आए। अच्छा, हाँ। मतलब आपके परिवार में पहले भी लोग ठीक हो चुके हैं यहाँ से? हाँ। क्या हुआ था माता जी को? मेरे मम्मी को यही था, लकवा हो गया था। हाँ, फिर? तो यहीं से ठीक हुए वो। छोटे बच्चे की तरह चलना सीखा उन्होंने और ठीक हो गए। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम सबको यही कह रही थी कि आस्था अपनी जगह ठीक है, लेकिन डॉक्टर से इलाज भी जरूरी है। कुछ ने माना, कुछ ने सिरे से खारिज कर दिया। खैर, शाम होने वाली थी। आरती शुरू होने से पहले एक जरूरी काम करना था। बादमा माता मंदिर में जो लकवे की बीमारी है वो चंद घंटों में दूर हो जाती है, एक दिन में दूर हो जाती है। इनफैक्ट आप शनिवार की आरती में हिस्सा बनिए और रविवार तक आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। ये कहानियाँ मैं सुन रहा था लगातार। अब इसको समझने का तरीका सिर्फ मेरे पास एक यही था कि मैं शनिवार को एक परिवार जो आया हो उसको आइडेंटिफाई कर लूँ और फिर अगले दिन देखूं कि उनकी हालत में कितना बदलाव आया है। इन सैकड़ों मरीजों में किसी एक पर नजर रखना मुश्किल है, लेकिन पड़ताल भी करनी है। तब नैना और चुन्नीलाल से मुलाकात हुई। चुन्नीलाल के शरीर का दायां हिस्सा काम नहीं करता। लंबा इलाज चला, अब बैठ सकते हैं लेकिन सहारे के बगैर चल नहीं पाते। डॉक्टर तो ऐसे ही बोल रहे थे दवाई लेके जाओ, हर महीने दवाई लाते हैं। फिर बोल रहे थे घर पे आप तो घर पे कराओ, घर पे एक्सरसाइज कराओ, एक्सरसाइज की जरूरत है यूँ। फिर मैंने सोचा आप दवाई ही नहीं करवानी है, दवाई से क्या मतलब है, एक्सरसाइज ही करवाओ तो हम घर पे ही कराए। फिर दवाई मतलब हर महीने इतने पैसे खर्च करने से क्या मतलब है। फिर मैंने सिर्फ बीपी की इनकी गोली देती हूँ, बाकी सब बंद कर दिया। अब तो भगवान पे अब जो होना वो जिंदा रखा है तो वो ही रखेंगे। अब तो हो गए, ऐसे टेंशन है ही नहीं। दूसरा केस जनार्दन का है जो किसी को नहीं पहचान पाते, खुद चल भी नहीं पाते। पिछले कई साल से इलाज चल रहा है। देखते हैं शनिवार की रात गुजारने के बाद दोनों की हालत में कितना सुधार होता है। शाम की आरती की तैयारी चल रही थी।
गर्भगृह के सामने भक्तों का तांता लग गया। भादवा माता मंदिर में अब आरती का वक्त होने वाला है, यानी कि वो वक्त जब सबसे ज़्यादा भीड़ होती है मंदिर में। अब आप देखिए पीछे आलम ये हो गया है कि कदम रखने की जगह नहीं है। हम तो फिर भी जो इनर सैंक्टम है वहाँ पर इस वक्त मौजूद है, लेकिन बाहर मंदिर में, जो मंदिर के सामने, जो मूर्ति के सामने, जो भादवा माता के सामने जगह है, उसमें अब कदम रखने की जगह भी नहीं बची है। सभी लोग खड़े हैं, दर्शनार्थी भी हैं और वो भी हैं जो बीमार हैं, जो अपनी मन्नत मांगने आए थे और अब यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आरती होगी और कब उनको माँ की कृपा प्राप्त होगी। आरती के दौरान लकवाग्रस्त अंग को हिलाने की कोशिश करने को कहा जाता है। अब इसे आस्था की ताकत कहिए या कुछ और, असर भी दिखता है। देखिए आस्था ऐसी चीज़ है जो इंसान से सब कुछ करवा लेती है। अब जब आरती चल रही है उस वक्त आप देखिए जो लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे वो इस तरह से नाच रहे हैं। जो लोग बिल्कुल बिस्तर पे लेटे हुए थे वो भी अब सहारे से खड़े हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये एक तरह की थेरेपी है। एक तरह से लोगों में जोश भर जाता है। इस शख्स को जब दिन में मैंने देखा था तो ये बिल्कुल बिस्तर पे थे, ये हिल डुल भी नहीं रहे थे और इस वक्त जब आरती का वक्त हुआ तो अपने आप ही इस तरह का जोश पैदा हो गया कि खड़े होकर नाचना शुरू कर दिया। अब आप खुद देखिए, मतलब मैं भी अपनी आंखों से बिलीव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शायद यही एक थेरेपी है, यही असर है जो यहाँ पर होता है लगातार। अब आरती के दर्शन करने के बाद मरीज परिक्रमा करते हैं, फिर सोने के लिए मंदिर के आंगन में चले जाते हैं। भादवा माता मंदिर में आरती तो खत्म हो चुकी है, अब क्या? अब वक्त है इंतजार का, इंतजार उस चमत्कार का जो लोगों ने महसूस तो किया है लेकिन देखा किसी ने नहीं। अब आप यहाँ पर देखिए, ये पूरा मैदान जो कुछ देर पहले तक खाली आपको दिखाई दिया होगा वो अब पूरी तरह से भर चुका है। चारों तरफ लोगों ने अपने बिस्तर डाल दिए हैं और सभी लोग अब इंतज़ार में हैं एक चमत्कार के। चमत्कार जो सुना तो बहुत गया है, महसूस बहुत किया गया है, लेकिन देखा नहीं और देख सकते भी नहीं। हम भले कितने कैमरे लगा दें और कितनी भी आंखें खोल के यहाँ बैठ जाएं, हम चमत्कार देख नहीं सकते, क्योंकि दावा ये है कि शनिवार की रात आरती के बाद रात में माँ खुद निकलती हैं और जिस पर भी उनका पाँव पड़ जाता है, उसका हाथ पाँव जो भी खराब होता है वो अगले दिन बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसी उम्मीद में, इसी इंतज़ार में ये सारे लोग आज रात यहीं पर बिताएंगे। फिर एक बेहतर कल की आस में लकवे से निजात पाने की उम्मीद में लोग सो गए। रविवार की सुबह सब अपने काम में जुटे थे। शनिवार की रात के बाद कौन ठीक हुआ कौन नहीं किसे पता। हमारी निगाहें अपने दोनों मरीजों को तलाश रही थी। तभी चुन्नीलाल दिखे। छड़ी की मदद से अकेले चल रहे थे, जबकि कल इनकी हालत कुछ और थी। जो मरीज कल चल नहीं पा रहा था, लाचार होकर आंसू बहा रहा था, एक ही रात में अपने पैरों पर खड़ा हो गया। लेकिन तस्वीर अधूरी थी। अभी दूसरे मरीज जनार्दन का हाल देखना बाकी था। थोड़ी मशक्कत के बाद जनार्दन भी दिख गए। खुशकिस्मती से ये फैमिली मैंने कल आइडेंटिफाई करी थी। कल इन लोगों से मैं मिला था जब ये परिक्रमा लगा रहे थे और अब ये मुझे यहाँ दिख गए। तो देखते हैं, पूछते हैं कि एक दिन में जो दावा है कि भाई चंद घंटों में भी फ़र्क हो जाता है, एक दिन में भी हो जाता है, कितना फ़र्क पड़ा है, आइए इनसे पता करते हैं। लेकिन यहां मामला बिल्कुल उल्टा निकला। हालत जस की तस थी। तो माता जी कल आपसे मिले थे जब आप परिक्रमा लगा रही थी, कैसी तबीयत है? अभी कुछ फ़र्क पड़ा है एक दिन में? जैसे लाए थे बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। ठीक है, आप हॉस्पिटल भी तो लेकर गए होंगे, डॉक्टर ने क्या बताया? शनिवार के बाद एक मरीज की हालत में सुधार था, लेकिन दूसरे की उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। इस नतीजे ने मामले को उलझा दिया।
तब हमारी टीम नीमच के एक डॉक्टर के पास पहुंची, जहां एक मरीज से मिले। पहले इस महिला का इलाज भी धाम में चल रहा था। हालत बिगड़ने पर यहां लाया गया। आज महिला के हाथ और पैर दोनों काम कर रहे हैं। भादवा माता ले गए, वहाँ का प्रसाद दिलाया, वहाँ स्नान करवाया, लेकिन फिर इलाज करवाने के लिए भी लेके आए। तो मेरा बस एक यही है कि माता जी में आस्था जरूर रहना चाहिए, विश्वास जरूर रहना चाहिए, लेकिन इलाज में भी देरी नहीं करना चाहिए। तो पहले आप वहाँ लेकर गए थे? हाँ, भादवा माता। भादवा माता। कितनी देर रहे वहाँ? वहाँ आधा घंटा। अच्छा। हाँ। क्या क्या किया वहाँ? वहाँ बेड डाली इनके हाथों पैरों में, और वहाँ पे 2 अच्छा, ये मन्नत का धागा जो है ये बांध दिया। हाँ, ये हाथ और पैर। अच्छा। मेडिकल साइंस को कोई खारिज नहीं कर सकता, लेकिन धाम में कुछ मरीजों के ठीक होने का दावा भी किया जाता है। एक केस तो हमने भी देखा था। इसका क्या चक्कर है? कुछ पैरालिसिस के अटैक बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी मेडिकल भाषा में बोलते हैं लैक्यूनार स्ट्रोक्स। लैक्यूनार मतलब बहुत छोटे। ये पैरालिसिस उस तरह के होते हैं जो आने के बाद खुद ब खुद 24 घंटे के भीतर या 48 घंटे के भीतर अपने आप वो ब्लॉकेज खुल जाते हैं, चैनल चालू हो जाती है, खून की धमनियाँ चालू हो जाती हैं और मरीज़ को फुल पैरालिसिस होने से वो बच जाता है। तो स्वतः अपने आप भी इस तरह से ये इलाज हो जाता है। तो कई बार ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं जो स्वतः ही ठीक हो जाते हैं, चाहे डॉक्टर के पास जाएं, चाहे कहीं और जाएं। ये कोई नहीं कह सकता कि मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो। आस्था से मन में विश्वास जन्म लेता है और विश्वास से बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती है। लेकिन इलाज के लिए डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। मंदिर जाएं, आरती में शरीक हों, परिक्रमा भी करें, साथ ही डॉक्टर की सलाह पर भी अमल करें, ताकि मन के साथ तन भी स्वस्थ रहे।